जय श्री राम दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। हर किसी को पता है कि 22 जनवरी के दिन अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर खुल जाएगा हर किसी के लिए। ये जो दिन है, आज तक हर कोई इंतज़ार कर रहा था कि अयोध्या के अंदर श्री राम जी का मंदिर स्थापित हो जाए। और राम जी के इस मंदिर के लिए आप सबको शायद पता भी नहीं होगा कितने पीढ़ियों ने इस राम मंदिर को बनाने के लिए अपनी जान गंवा दी है। आप सबको ये पता है कि राम मंदिर बनाने के लिए कितना ज़्यादा मेहनत लगी है, कितना टाइम लगा है, कितनी चीज़ें यहाँ से अयोध्या के लिए दी गई हैं। बट बहुत लोगों को ये नहीं पता कि 16वीं शताब्दी के अंदर भी कितने ज़्यादा उत्सुक थे लोग अयोध्या के अंदर राम मंदिर देखने के लिए। 18वीं शताब्दी में भी स्टार्ट हो चुका था ये दौर, जब अदालत के अंदर पहली बार केस फाइल किया गया था कि यहाँ पर हमारा राम मंदिर होना चाहिए। बट सोच के देखिए, आज वो लोग हमारे बीच में नहीं हैं। उनका जो ये सपना था, आज की पीढ़ी देख रही है, हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि जो राम मंदिर बनने के लिए इतने सालों से लड़ाई चल रही थी, हम अपने जीवन के अंदर उस राम मंदिर को देख पा रहे हैं। हम कितने लकी हैं कि हम अपनी जिंदगी के अंदर इतना बड़ा दृश्य देखने वाले हैं। राम मंदिर बन रहा है अयोध्या के अंदर। आज से कई साल पहले उस जगह पर जहाँ पे राम जी का जन्म हुआ था, वहाँ पर एक मस्जिद बना दी गई थी। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सारी की सारी कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हुई, कितने लोगों ने अपनी जान दी है, कैसे कैसे एक स्टेज से बनते बनते आज राम मंदिर का निर्माण पूरा होने वाला है। देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। मैं आपसे पहले ही एक निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर पूरा देखें, बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे ऐसे लोगों के बारे में बताने वाला हूं जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी यहाँ पर न्यौछावर कर दी। कितनी लोगों की जो पीढ़ियाँ थीं वो यहाँ पर चली गई, कितने लोगों ने जान दी है। इस वीडियो के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है और मैं आपके सामने इस वीडियो को इसलिए ही लाना चाहता हूँ कि आपको भी पता चले कि आपके जो पूर्वज थे, जो हिंदू हैं, उन्होंने कितनी सारी चीज़ें झेली इस राम मंदिर को बनाने के लिए। और राम मंदिर, श्री राम हमारे लिए क्यों इतने इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, बेल आइकन आपको ऊपर दिख रहा होगा, उसे जरूर प्रेस करो। मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लाता रहता हूँ, उसकी नोटिफिकेशंस आपके पास आती रहेंगी। सबको पता है कि 1528 के अंदर बाबर ने श्री राम जी के मंदिर को गिरवा कर यहाँ पर अपनी मस्जिद बना दी गई थी, जिसको आज तक बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था। बट आपको शायद ये नहीं पता होगा, जो राम जी के बेटे थे कुश, उन्होंने अयोध्या के अंदर 3000 से ज़्यादा मंदिर बनाए थे राम जी और सीता जी के। और 5th सेंचुरी BC तक यहाँ पे जो मंदिर बने थे वो बहुत ज़्यादा खंडित हो चुके थे, पुराने हो चुके थे और बहुत मंदिर गिर भी रहे थे। बट जब उज्जैन के राजा विक्रमादित्य को पता चला था यहाँ पर ये चीज हो रही है, वो अयोध्या आए। उन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया, जो खराब हो रहे थे उन्हें रेनोवेट करा और बहुत सालों तक ये सारे मंदिर अच्छे तरीके से चलते रहे। फिर 21 अप्रैल 1526 में बाबर और लोधी के बीच में एक युद्ध होता है और 1528 तक बाबर अयोध्या पहुंच जाता है और यहाँ पर अयोध्या में आके वो राम जी के मंदिर को तोड़ने के लिए अपने सेनापति को बोल देता है। जब वो मंदिर टूट जाता है तो वहां पर बाबरी मस्जिद को बनाया जाता है। बाबरी मस्जिद इसके बाद भी 150 साल तक बहुत ही आराम से वहां पर खड़ी रही, बिकॉज वहां पे जो शासक थे वो थे मुगल और उनकी जो जड़ें थी वो बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। और फिर कई सालों के बाद 1770 में जब बाबरी मस्जिद को बने हुए 190 साल हो चुके थे, उसके बाद जयपुर के राजा ने, जिनका नाम था राजा जय सिंह द्वितीय, उनके दिल में एक बात आई थी कि वो जहां पर बाबरी मस्जिद है वहां पर हिंदुओं के लिए कुछ जगह को, आसपास की जो जगह थी उसे ले सके, बिकॉज वहां पे उनके मुगलों के साथ बहुत अच्छे संबंध भी थे। बट वो ये चीज नहीं कर पाए, बिकॉज वहां पर जो मस्जिद थी उन्होंने क्लियर मना कर दिया था कि हम यहाँ पे कोई भी चीज नहीं होने देंगे। बट जब भी राजा सिंह द्वितीय ने एक चौबारा बना दिया जहां पर हिंदू राम जी की पूजा कर सके, और ये वो वक्त था जहां पर मुसलमान अपनी नमाज पढ़ते थे मस्जिद के बाहर और हिंदू उस चौबारे पे
पूजा करा करते थे। बट हर हिंदू के दिल के अंदर एक बात थी कि 250 साल पहले जो हमारे मंदिर गिराया गया था, जहाँ पे श्री राम जी का जन्म हुआ था, वहाँ पर हिंदुओं का मंदिर होना चाहिए था। उसकी जगह पर बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ था और यही चीज अंत तक हिंदुओं के दिल में थी। और कुछ सालों बाद 1813 में वहां पर दावा किया गया कि यहाँ पर राम जी का मंदिर था और 1528 के अंदर बाबर ने यहाँ पर बाबरी मस्जिद को बनाया गया। और इसी बात को क्लियर करने के लिए फैजाबाद के जो वहां पर पुलिस ऑफिसर्स थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर भी लिखा है वहां पर जो मस्जिद में निर्माण किया गया उसके अंदर जो स्तंभ थे वो मंदिर के आकृतियों वाले स्तंभ थे। 1855 तक वहां पर हिंदू अपनी पूजा भी किया करते थे और मुसलमान अपनी नमाज भी अदा किया करते थे। 1855 के बाद मुसलमानों को तो मस्जिद के अंदर एंट्री मिलने लग गई, बट वहां पर हिंदुओं को एंट्री नहीं दी गई। हिंदू आज भी वहीं पर पूजा किया करते थे जहां पे स्टार्टिंग से करते आए थे। ऐसे में हिंदुओं ने जो मेन गुंबद था उससे 150 फीट दूर अपना एक मंदिर बना लिया। वहां पर राम जी की मूर्ति रख ली गई जहां पर वो राम जी की पूजा करने लगे। आज से 138 साल पहले कोर्ट के अंदर एक अर्जी रखी गई थी और वो अर्जी रखी थी निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवीर दास ने। उन्होंने एक बहुत छोटी सी अर्जी रखी थी कि जहां पर हमारे रामलला स्थापित हैं उसके ऊपर एक छतरी बना दी जाए, बट उस वक्त अदालत ने इस चीज को खारिज कर दिया। वो बोलते कि हम इस चीज की अनुमति आपको नहीं देंगे। 1934 के अंदर एक दंगा होता है जिसके अंदर बाबरी मस्जिद की एक दीवार गिर जाती है, बट उस दीवार को दोबारा बना दिया जाता है। बट कोर्ट वहां पे फैसला लेता है कि मस्जिद के अंदर अब कोई भी नमाज नहीं पढ़ेगा। और ये वो वक्त था जब अंग्रेजों का शासन था, जब भी कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं था, कोई भी ऐसे शख्स नहीं थे जो राम मंदिर के ऊपर बात कर रहे थे। यहाँ पर हिंदुओं का एक गठन था जिन्होंने राम मंदिर के लिए लड़ाई स्टार्ट करी थी। और ये वो समय था जब ना ही गवर्नमेंट अपनी थी ना ही कोई मीडिया अपना था। वहां पर भी हिंदू के जो गठन था वो राम मंदिर के लिए लड़ाई करना जारी रख रहा था। 1947 के अंदर जब देश आजाद हुआ उस वक्त तक जो नमाज थी वो सिर्फ फ्राइडे को ही पढ़ी जाती थी और जो पूजा होती थी वो बाहर चौबेतरे पे ही हुआ करती थी जहां पर आज तक हो रही थी। बट 1949 के अंदर कुछ ऐसी चीजें हुई जो बहुत ज्यादा अलग थी। 23 दिसंबर 1949 के अंदर सुबह को विवादित ढांचे के अंदर घंटियों की आवाज आने लगती है। वहां पर राम जी की पूजा हो रही होती है। अब वहां पर जो हिंदू थे वो बोलते हैं कि यहाँ पर रात में मूर्ति प्रकट हुई है, बट जो मुसलमान थे वो बोलते हैं कि रात के अंदर फोर्सफुली यहाँ पर मूर्ति रखी गई है। अब यहाँ पर जब ये बात फैलने लगी और जब दोनों ही लोगों को ये बातें पता चलने लगी तो यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होने लगी थी। और ये सारी खबर उस वक्त के देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक पहुंचती है और वो एक लेटर भेजते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जो उस वक्त थे के नायर। वो ये बोलते हैं कि इस मूर्ति को मंदिर से हटा दिया जाए, बट के नायर इस बात को बिल्कुल खारिज कर देते हैं और वो बोलते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पे काम करूंगा तो यहाँ पर दंगे हो सकते हैं। मैं इस मूर्ति को यहाँ से हटाता हूँ, जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेंगे, यहाँ पर दंगे होने लगेंगे। और कुछ टाइम के बाद 27 दिसंबर 1949 के अंदर के नायर के पास दोबारा से चिट्ठी आती है पीएम जवाहरलाल नेहरू जी की तरफ से और उस चिट्ठी के आंसर के अंदर के नायर अपना इस्तीफा दे देते हैं। बट एज अ सलाहकार उन्हें एक चीज बताते हैं कि अगर आप यहाँ से मूर्ति नहीं हटा सकते हैं तो आप एक जालीदार दरवाजा आप यहाँ पे बना दीजिए। और ये वाला जो प्रस्ताव था प्राइम मिनिस्टर को बहुत अच्छा लगता है और के नायर का जो इस्तीफा होता है उसे भी खारिज कर दिया जाता है। और कुछ साल बाद 1950 के अंदर एक और अर्जी ला ली जाती है। हिंदुओं की तरफ से लड़ने वाले वकील मिस्टर गोपाल सिंह फैजाबाद के कोर्ट के अंदर एक अर्जी डालते हैं कि जो हमारे रामलला हैं उनके लिए हम पूजा कर पाएं और आगे आने वाले 35 साल तक ये केस चलता रहता है। 1980 में बीजेपी की जब सरकार आती है तो इनके बाद बहुत सारी चीजें बदलने लगती है, नए नए आंदोलन होने लगते हैं जिसके अंदर बहुत सारे गुट आते हैं। जैसे विश्व हिंदू परिषद आता है और जो बीजेपी के लीडर्स थे वो सब अपने तरीके से यहाँ पर आंदोलन करना स्टार्ट करते हैं। 1984 के अंदर दिल्ली के अंदर विज्ञान भवन के अंदर एक मीटिंग की जाती है जिसके अंदर बोला जाता है कि हम एक रथ यात्रा स्टार्ट करेंगे सीतामढ़ी से अयोध्या तक। बट उसी साल के अंदर इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है और इस रथ यात्रा को रद्द कर दिया जाता है। बट इसके बाद वो दिन आता है जिसे बहुत सारे लोग शौर्य दिवस के नाम से जानते हैं और बहुत सारे लोग काले दिवस के नाम से
जानते हैं। और वो तारीख थी 6 दिसंबर 1992 के अंदर 2 लाख से ज्यादा जो सेवक थे वो अयोध्या पहुंच जाते हैं। उस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह और जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव। कल्याण सिंह ने उस वक्त कोर्ट के अंदर एक चीज का प्रॉमिस किया था कि यहाँ पर कोई भी दंगा नहीं होगा और जहां पर मस्जिद बनी हुई है उसको लोग कोई भी ठेस नहीं पहुंचाएंगे, तोड़ा फोड़ी नहीं करेंगे। बट यहाँ पर कुछ और ही होता है। यहाँ पर उस दिन दंगे हो जाते हैं जिसके अंदर इस मस्जिद के तीनों गुंबद को गिरा दिया जाता है। 1:55 पे सबसे पहला गुंबद गिरा दिया जाता है, 3:30 पे दूसरा गुंबद गिरा दिया जाता है, शाम को 5 बजे तीसरा गुंबद भी गिरा दिया जाता है। यहाँ पर पुलिस वाले भी फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं जिसके अंदर बहुत सारे लोगों की हत्या हो जाती है। यहाँ पर 1000 से ज्यादा लोग मर जाते हैं। और जब ये वाली सारी न्यूज कल्याण सिंह को पता चलती है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। और बाद के सालों के अंदर बहुत सारी चीजें होती ही रही हैं, आप सबको पता था। बट कोर्ट में एएसआई को ये सारा का सारा जिम्मा देते हैं कि वहां पर पता चले कि उस जगह पर क्या था। तो एएसआई ने भी अपनी रिपोर्ट के अंदर बताया गया है जहां पर विवादित जगह थी उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे अंश मिले थे, बहुत सारे ऐसी चीजें मिली, बहुत सारी ऐसी चित्र मिले जो मंदिर को रिप्रेजेंट करते थे। जब उन्हें पता चला कि यहाँ पर मंदिर है, 2011 के अंदर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर भेज दिया जाता है और वहां पर भी 7 सालों तक इसके ऊपर डिबेट चलती रहती है। बट 2019 के अंदर इस कार्रवाई को कंप्लीट किया जाता है और वहां पर एक फैसला लिया जाता है कि इस सारी की सारी जमीन को रामलला ट्रस्ट को दे दिया जाएगा। और अब आप सबको पता ही है यहाँ पर अब क्या हो रहा है। 2024 बिल्कुल सही 22 जनवरी 2024 के दिन रामलला का मंदिर जो आज तक नहीं बन पाया, कितनी पीढ़ियों ने इस मंदिर का इंतजार किया, आज वो मंदिर बनने वाला है। आज तक जो यहाँ पर नहीं हुआ वो आज हो चुका है। आप सबको पता है कि 22 जनवरी को आप सबके घर के अंदर एक दिवाली बनने वाली है। हम सब अपने घर पे दिए जलाने वाले हैं, पटाखे फोड़ने वाले हैं। डेफिनेटली आप भी यही करने वाले होंगे बिकॉज हिंदुओं के लिए ये जो पर्व है ये बहुत बड़ा पर्व है। अयोध्या के अंदर उनके भगवान श्री राम का मंदिर स्थापित होने वाला है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जो मैंने आपको पूरी की पूरी स्टोरी बताई है, जो मैंने मेहनत करी आपको कैसी लगी है। और अगर मैं कहीं गलत हूं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कहां मैं गलत था, उसको मैं जरूर आगे आने वाली वीडियोस के अंदर ध्यान दूंगा। और मेरे चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। 22 जनवरी भूलिएगा मत, हर किसी को पता है क्या होने वाला है। और अपने घर पे भी दिए जरूर जलाएं और पटाखे जरूर फोड़ें। थैंक यू।